दिल्ली के इतिहास में जो 12 सालों में नहीं हुआ वो सीएम रेखा गुप्ता ने महज 8 दिनों में करके दिखाया है। आपको बता दें कि विधानसभा में लोकसभा की भी हद पार हो चुकी है। पहले तो विपक्ष के सारे विधायकों को सस्पेंड किया गया है, फिर सदन में ही बैरिकेड लगवा दिया गया है। फिलहाल जो सदन में चल रहा है इसको लेकर विपक्ष तो छोड़िए, उपराज्यपाल तक ने पल्ला झाड़ लिया है। अब इसी को लेकर एक तरफ जहां राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भड़के हैं। और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि रेखा गुप्ता समेत सारे के सारे अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश की अवहेलना करके कैसे नई नवेली मुख्यमंत्री फंस गई हैं, आपको बताएंगे। राष्ट्रपति ने क्या एक्शन लिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। सबसे पहले आप खबर देखिए TV9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा है कि दिल्ली को लेकर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक, 12 साल बाद हो रहा है ऐसा। तो जो 12 सालों में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है, अचानक से मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग को सत्र के बीच बुलाया है और इस मीटिंग में सारे के सारे अधिकारियों समेत सीएम रेखा गुप्ता को लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश की अवहेलना की है, इसको लेकर सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। फिलहाल दावा तो यह किया जा रहा है कि दिल्ली में क्राइम कंट्रोल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यह मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में सीएम रेखा गुप्ता और अधिकारियों को बुलाया गया है। फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दूं कि असल वजह इसके पीछे की ये निकलकर सामने आ रही है कि ये मीटिंग क्राइम कंट्रोल नहीं बल्कि रेखा गुप्ता को सख्त आदेश देने और सवाल करने के लिए बुलाई गई है। आपको बता दें रेखा गुप्ता ने इन्हीं अधिकारियों के साथ मीटिंग करके कहा है कि दिल्ली का खजाना खाली पड़ा हुआ है। फिलहाल इसी को लेकर अमित शाह भड़के हैं और अमित शाह भड़के हैं तो मीटिंग बुलाकर अधिकारियों से ही पूछ रहे हैं कि बताओ कि खजाने में कितना पैसा है, कितना नहीं है। फिलहाल रेखा गुप्ता ने क्या कह दिया, पहले बयान सुनिए, फिर उसके बाद इस बयान से कैसे बवाल खड़ा हुआ उस पर आते हैं। जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। तो सुना आपने, रेखा गुप्ता का कहना है कि हमने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद हमें यह पता चला है कि दिल्ली का खजाना खाली पड़ा हुआ है और जब दिल्ली का खजाना खाली पड़ा हुआ है तो हम महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए कहां से देंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 8 मार्च यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रत्येक महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आ जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता ये 2500 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इन सब के बीच मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग तब बुलाई गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेखा गुप्ता ने भद्द पिटवा कर रख दी है। आपको बता दें पीएम मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लगातार आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बना रखा है। सवाल किया जा रहा है कि मोदी जी ने तो कहा था कि पहली ही कैबिनेट में आदेश दे दिया जाएगा, साइन कर दिया जाएगा, प्रत्येक महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आ जाएंगे। अब ये 2500 रुपए कहां चले गए हैं? आम आदमी पार्टी लगातार सवाल कर रही है, पत्रकार भी रेखा गुप्ता से सवाल कर रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता कह रही हैं कि हम 2500 रुपए नहीं दे पाएंगे। फिलहाल इसी को लेकर अमित शाह ने मीटिंग में सवाल किया है। अधिकारियों से जहां एक तरफ सवाल किया है, वहीं दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता से भी सवाल किया है कि ये बताइए कि 8 दिन बीत गए हैं और 8 दिन बचे हैं, आपने महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए किया क्या है? और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 8 दिन गए, 8 दिन बचे, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए अब तक रेखा सरकार ने किया क्या है? तो अमित शाह भी सवाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता किस तरीके से चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही हैं। पहले तो कह दिया कि खजाना खाली है, जबकि उपराज्यपाल ने सदन में खड़े होकर कहा है कि खजाना खाली नहीं बल्कि दिल्ली का बजट तो सरप्लस है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.6% गुना अधिक है
और राजस्व लगातार सरप्लस है। पहले तो केजरीवाल और उपराज्यपाल में खटपट होती थी तो समझ में आता था, लेकिन अब समझ से परे बात निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि भाजपाई एलजी ने ही भाजपाई मुख्यमंत्री को एक्सपोज करके रख दिया है। अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में लगातार सवालों पर सवाल किए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता जहां एक तरफ जवाब नहीं दे पा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग को लेकर दिल्ली में ही बवाल खड़ा हो गया है और सवाल किया जा रहा है कि अगर ये मीटिंग इतनी ही जरूरी थी तो 12 सालों में अभी तक एक बार भी क्यों नहीं बुलाई गई और आखिर क्यों सीएम रेखा गुप्ता के 8 दिनों के कार्यकाल के अंदर अचानक से इस मीटिंग को सत्र के बीच में बुलाया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तब से लगातार भद्द पिटवाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं कि प्रवेश वर्मा भी रेखा गुप्ता को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम होने के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में प्रवेश वर्मा शामिल नहीं हुए हैं। तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि अमित शाह मौजूद हैं, रेखा गुप्ता मौजूद हैं और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा गायब हैं। बेचारे प्रवेश वर्मा चले तो थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर खबर निकलकर सामने आई कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे और अब आप देख सकते हैं कि हालम तो यह हो चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग तक में बुलाया नहीं जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या प्रवेश वर्मा की जगह रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने एक नहीं कई कारनामे करके दिखाए हैं। जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, तत्काल प्रभाव से अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को हटवा दिया, फिर जब फजियत हुई तो साइड में उस तस्वीर को लगवा दिया। इसके बाद भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सदन में बवाल हो रहा है, आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है और अब इन सवालों से बचने के लिए सदन से सारे के सारे विपक्ष को ही बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें, भारत के इतिहास में जो नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। दिल्ली में 22 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के और 21 को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि बैरिकेड लगवा दिए गए हैं, सदन में एंट्री तक पर बैन है। नेता प्रतिपक्ष अतिशी अपने ऑफिस तक नहीं जा पा रही हैं। आप देख सकते हैं कि लोकसभा से ज्यादा तानाशाही अब विधानसभा में चल रही है। फिलहाल इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और तत्काल प्रभाव से एक्शन की मांग की है, मिलने का समय मांगा है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने आनन फानन में अचानक से रेखा गुप्ता के साथ मीटिंग को बुला लिया है। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जैसे रेखा गुप्ता काम कर रही हैं, इतना तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। तो क्या एक्शन होगा, इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, अमित शाह की अचानक से बुलाई गई मीटिंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।